हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बैगन की सब्ज़ी है। जो कि बैगन घर में सबके पास अवेलेबल होता है, मगर सोचते हैं क्या बनाएंगे। मैं आज उसी बैगन के साथ आपको दिखाऊंगी एक अच्छा वाला सब्ज़ी जो कि हेल्दी वे में बनाऊंगी और बहुत ही हेल्दी होता है। वो आप डिनर और लंच दोनों ही खा सकते हैं, और रोटी के साथ और सब्ज़ी के साथ भी, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। एक बार बना के ज़रूर खाना ये, और मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बैगन कट कर रही हूँ। एक प्रेशर कुकर में बैगन को ले रही हूँ। उसके बाद मेरे पास परवल था तो मैं परवल 2 डाल रही हूँ कट करके। वो टमाटर मेरे पास था, वो टमाटर भी डाल रही हूँ। इसमें आप टमाटर और आलू ज़रूर देना। आलू और टमाटर से इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा खट्टा भी आता है। ठीक है, ये पूरा नया रेसिपी है, बिल्कुल नया रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना घर में, और रोटी और चावल के साथ खाना, और मुझे कमेंट में बताना आप सबको कैसा लगा ये रेसिपी। और यहाँ पे देखिए, मैं प्रेशर कुकर में चढ़ा दी थी। यहाँ पे ये हो गया है, मैं वो देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ ये मतलब ये सब्जी हुआ है या नहीं हुआ है। ये पूरा बिल्कुल हो गया है। ये टमाटर को मैं निकाल के रख रही हूँ। टमाटर पूरा पक गया तो उसे निकाल के मैं रख रही हूँ टमाटर को। उसके बाद यहाँ पे ये साइड करके एक बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसे रख दूँगी। इस ठंडा होने के बाद, इसके बाद यहाँ पे ऑनियन चॉप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक ही प्याज लिया हूँ, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। अब ज़्यादा प्याज देने से भी अच्छा लगता है टेस्ट। ठीक है, ये आप ज़रूर बना के खाना, बहुत ही टेस्टी होता है। सच में मैं बोल रही हूँ, आप देखना बना के खाना, बहुत इजी होता है। आप जब भी चाहे मन करे बना सकते हैं। जब कुछ करने का मन भी नहीं होगा तो ये आप बना सकते हो। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सिंपल होता है बहुत। और इधर में और लहसुन और मिर्ची को कूट रही हूँ। लहसुन मिर्ची का दरदरा कूटना, फाइन पेस्ट मत करना। थोड़ा दरदरा करने से ये थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे जो रखी थी मैं, वो ठंडा हो गया है। इसे मैं हाथ में चेक कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिला रही हूँ हाथ में। या आप हाथ में ही करना, हाथ में से अच्छा होगा, क्योंकि कढ़ाई में ये ज़्यादातर अच्छा नहीं हो पाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 टमाटर रखी थी, वो भी मैं मिला दी हूँ वहाँ पे, अच्छे से मिला दिया हाथ में। उसके बाद गैस के ऊपर एक कढ़ाई बैठा के तेल डाल दिए मैं। यहाँ पे तेल जब आप लेना तो मस्टर्ड ऑयल ही लेना, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से ये बहुत ही टेस्टी होता है। रिफाइन ऑयल से ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड सीड यूज की हूँ। आप यहाँ पे राई यूज करना। ठीक है, राई बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये यहाँ पे मैं ऑनियन में डाल दी हूँ। ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा नमक डाल रही हूँ, तो यहाँ पे ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कूट के रखी थी लहसुन और मिर्ची को यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। लहसुन और मिर्ची को यहाँ पे थोड़ा कच्ची हिला देना अच्छे से, थोड़ा सॉफ्ट होने तक आप अच्छे से यहाँ पे करना। उसके बाद यहाँ पे जो हमें बाउल में रखा था, तो ठंडा होने के लिए, उसे तो हाथ में गूंद के रखी थी, तो उसे मैं मिला दिया यहाँ पे। तो अच्छे से यहाँ पे मैं कड़छी से हिला रही हूँ, आप अच्छे से मिलाना। और मेरे पास थोड़ा मटर था तो मैं ये मटर डाल रही हूँ। आपके पास अगर ग्रीन मटर होगा तो आप ग्रीन मटर डालना, जो कि फ्रोज़न मटर होता है, पैकेट में आता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने यही मटर यूज कर लिया, मेरे पास अवेलेबल था तो यही मटर मैंने यूज कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा भुना जीरा डाल रही हूँ, जो कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। जो काट के रखी थी धनिया का पत्ता, वो भी मैं डाल रही हूँ, और देखना है बहुत टेस्ट आता है। प्लीज़ आप सब बनाना, ये मुझे कमेंट में बताना कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा।